और लोगों से ये अपील मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस तरह की कायराना हरकतें होती रहेंगी, आप लोग ऐसे ही मारे जाओगे, लोग 2 दिन 4 दिन सोशल मीडिया पे रोते रहेंगे, फिर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन चोट जिनको लगती है, जिन परिवारों के आदमी जाते हैं, जिन परिवारों के लोग मारे जाते हैं, पता उनको चलता है। पूरा देश गुस्से में है और हम सरकार से भी ये अपील करते हैं कि सब अब आर पार हो जाए। जब इजराइल के लोगों पर हमला हुआ था, ऐसे ही टूरिस्ट पे हमला हुआ था, तो जब इजराइल हमला कर सकता है एक देश पे, तो भारत जो पीओके है, भारत का ही अंग है, बार बार सुनते हैं हम, तो क्यों नहीं सरकार वहां के आतंकवादी कैंप है उनको खत्म करती। पूरा देश साथ खड़ा है। रोज रोज की इस तरह की घटनाएं, क्योंकि किसी नेता का तो बेटा वहां पे शहीद होता नहीं, फौज में जो है वहां पे आप रोज की रोज देख सकते हो कि वहां पर हमले होते हैं, हमारे सैनिक नौजवान मारे जाते हैं। लेकिन चलो, एक उनके पास भी हथियार होते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, वो एक लड़ाई, अलग लड़ाई है। तो उस लड़ाई में भी किसी नेता का बेटा तो मैंने सुना नहीं आज तक, या कोई बड़ा बिजनेसमैन का बेटा वहां पे मारा जा रहा है, या कोई शहीद हो रहा है। तो देश के लोगों को यह सोचना पड़ेगा और लोगों को अपने अपने माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। अब इस समस्या का जड़ से इलाज होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही मारे जाएंगे। कोई भी 4 लोग AK-47 लेके आएंगे, आप लोग वहां पे घूमने के लिए जाओगे अपने बच्चों के साथ, और आप ऐसे ही मारे जाओगे, आप कोई हनीमून नहीं बना पाओगे। तो पीओके पे हमला, वहां पे जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, वहां पे कैंप है आतंकवादी, तो मुझे लगता है कि उस पर हमला करके ये चीजें खत्म कर देनी चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट इसलिए है लोगों से कि जब आप नहीं जाओगे तो वहां पता चलेगा ना, लोगों को भी तो वहां पता चलना चाहिए, आतंकवादियों को भी पता चलना चाहिए ना इस चीज का। और इसके अलावा मैं तो एक मेरी अपील ये है कि इस आर पार की लड़ाई में, अब तो गर्मी भी है, तो नेता लोग अलग अलग जगह जाते हैं, कोई कुल्लू मनाली अलग अलग जगह जाते हैं। मुझे लगता है जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो, कम से कम 1 महीने तक सभी देश की सभी पार्टियों के MP हो, MLA हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री है, 1 महीने तक वो कश्मीर में रहे। नहीं तो ये सालों साल ये समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। आर पार की लड़ाई की घोषणा कर देनी चाहिए। रोज रोज के इस टंटे से निपटारा होना जरूरी है, क्योंकि आम लोग मर रहे हैं, आम घरों के बच्चे फौज में हो मर रहे हैं, अब सिविलियन मरने लगे हैं, अब टूरिज्म के लिए जो लोग जा रहे हैं वहां पे मर रहे हैं। और इन सारे के सारे नेताओं को फ्रंट लाइन पे खड़ो, वहां भारत पाक बॉर्डर पे जो जहां पे लड़ाई हो, इनको 1-1 महीना हर स्टेट के CM को वहां पे बैठाओ, 1 महीना कंपलसरी है, आप वहां पे काटो छुट्टी। नहीं तो ऐसे ही होगा, 4 दिन का रोना धोना होगा, उसके बाद फिर भूल जाएंगे लोग, कोई किसी को याद नहीं रखता है। यहाँ पे पहले कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, मारा गया, वहां पे सब चुप थे, सब चुप रहे ना, वहां से उनको छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि इस देश की राजनीति है जैसी आप लोगों को पता है। अब कश्मीरी पंडित तो थे नहीं वो जो मरे हैं, वो तो हर बिरादरी के लोग थे। अब धर्म पूछ के मारा गया है, अब हिंदू भी मारे गए हैं, अब हिंदुस्तानी भी मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं मारे जाएंगे, जो शांति चाहेगा वो मुसलमान भी मारा जाएगा। तो ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हमला हुआ है, और लोगों से मेरी ये जरूर अपील है, हो सकता है आपका कोई अपना निजी नहीं गया होगा, तो आप लोगों को फर्क तो जरूर पड़ा होगा, ऐसी बात तो नहीं है, भावनाएं तो आपकी भी है। तो सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी जाए, और ऐसा एक्शन होना चाहिए, और एक्शन ऐसा कि याद रखे नुकसान होना है, जो एक बार जिसका होना है, जितना होना है, उस नुकसान के लिए ये देश तैयार है। और नेताओं को फ्रंट पर आगे आगे ये चीज मुझे लगता है करनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष या राजनीति करने की किसी को जरूरत नहीं है।
जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। और मैं एक बार फिर यही कह रहा हूं, जब इजराइल अपने लोगों के लिए एक देश से युद्ध लड़ सकता है तो हम तो इजराइल से तो बहुत बड़े हैं, तो क्यों नहीं लड़ना चाहिए? देखा जाएगा, जो होगा हो जाएगा, उसमें क्या होना है, होना है। लेकिन ये रोज रोज इस तरह से हमारे सैनिकों को या हमारे लोगों को मारा जा रहा है, मेरे ख्याल में तो वो ठीक नहीं है। आप सरकार को आर पार कर देनी चाहिए। और बाकी आपका कोई सवाल है तो आप भी तो गए थे कश्मीर में, गए थे हम तो गए थे कश्मीर में भाई। हम तो जब कश्मीर में गए थे, जब ये हमला हुआ था, आज से करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, तो हम तो खुद एक ट्रैप में फंस गए थे। हमारा तो वहां पे जो जानकार एक फौजी अफसर था उसने बता दिया, क्योंकि मैंने लाल चौक पे जाके वहां पे लाइव कर दिया था आतंकवाद के खिलाफ। मैं वहां पे खूब बोला। अब मेरे को जब वहां पे बुलाया गया था तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये तो आपकी जो वीडियो है आतंकवादियों का जो ग्रुप है उसमें घूम रही है। हमें तो इतना जानकारी इन बातों की थी नहीं। वो तो उन्होंने हमारे को वहां से निकाला और एयरपोर्ट तक पहुंचाया था। धन्यवाद था हमारा तो उनका कि हमारे को, हालांकि वो जाने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी तो वीडियो वगैरह बना के सब कुछ वहां पे ट्रैप किया जाता है और टारगेट करके ये चीजें की जाती है। लेकिन जो टूरिज्म, चलो हम तो ठीक है वहां पे जाके खड़े होके बोल रहे थे लाल चौक पे, लेकिन ये लोग थोड़ी बोल रहे थे, ये तो टूरिज्म थे बेचारे अपने। मतलब एक मतलब 7 तो केस इसमें ऐसे बता रहे हैं कि जो जिनको उनकी बीवी और उनके बच्चों के सामने मतलब खड़ा करके मार दिया गया। 3-4 केस तो उनकी शादी, बेचारे 1-1 महीने 2-2 महीने शादी हुई थी। बताओ उनका क्या कसूर था? कौन से मतलब मर्द हैं ये? नियत थे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने वाला मर्द नहीं हो सकता। वो हैवान थे। वो एक उनको, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी इस तरह किसी भी धर्म में या किसी भी क्षेत्र या किसी भी दुनिया में इंसानियत नाम की थोड़ी बहुत तो चीज होती होगी कि आप निर्दोष लोगों को मार रहे हो। इस तरह की पहले घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। क्या इस तरह की बार भी हो सकता है? और देखिए, हम तो एक बात कहें, कोई सी स्ट्राइक करो, ये बात बिल्कुल ये देश की बात है, देश के ऊपर आई हुई बात है। हमारे लोगों को मारा गया, नियत थे, निर्दोष लोगों को मारा गया। अब फौज के साथ, पुलिस के साथ तो होता ही है, रोज ही होता है वहां पे एनकाउंटर। लेकिन इस तरह से ये टारगेट करके, तो इसलिए लोगों से मैं कह रहा हूं, कश्मीर जाना बंद कर दो। कश्मीर जाओगे मारे जाओगे, हनीमून नहीं मना पाओगे। अपने हनीमून को कहीं और, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, बहुत सी जगह है, कहीं पे भी जाकर मना लो। लेकिन वहां जब तक शांति नहीं होती है, जब तक ये आतंकवाद नाम की बीमारी नहीं होती है खत्म, मेरे हिसाब से तो जाना नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जाएंगे तो हमारे जाएंगे, इसमें तो यही है। तो इस चीज का बहिष्कार होना चाहिए बिल्कुल। वहां पे कश्मीर जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं। कश्मीर टूरिज्म के नाम पर कोई फायदा नहीं है वहां पे जाने का, जब वो आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और सेना को खुली छूट देकर इस समस्या का समाधान हो, उसके बाद खूब जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मंशा नजर आई इस तरह से, जैसे धर्म जाति पूछ के जिस तरह से कारण हमला किया गया है? देखो, ये एक जिस तरह से राजनीतिक लोग किसी न किसी तरह सोच समझ के चीजें करी जाती है, राजनीति हमारे देश में जिस तरह होती है उसी तरह से ये भी एक सोच समझ के किया गया हमला है। और ये हिंदुस्तान का हमला है। और धर्म पूछ कर, मुझे नहीं लगता कि इस तरह धर्म पूछ कर कोई इस तरह का हमला करता है, किसी पर भी करता है, कोई भी करता हो, कोई किसी भी धर्म का हो, मुझे इस बात से नहीं लेना देना है। लेकिन धर्म पूछ के ऐसे मतलब मारना, इससे तो ज्यादा कायरता का मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं होगा। आपने कहा कि बहिष्कार कर देना चाहिए। आप लोग देख लेना, एक बार जब बहिष्कार होगा तो जरूर हो, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक है वो भी तो फिर एक उनका भी तो प्रेशर होगा ना। अब तो ऐसे तो मतलब जाएंगे लोग और मारे जाएंगे, तो पब्लिक है, जो वहां की पब्लिक है, वहां की लोकल पब्लिक है, वो भी तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगी। वो भी तो उनके ऊपर ये बनाएगी कि भाई हमारी रोजी रोटी को क्यों खत्म कर रहे हो। जो पब्लिक सपोर्ट वहां से मिलती है, लोकल सपोर्ट मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो भी लोग हैं, कुछ लोग हैं तो एक सोशल प्रेशर भी तो होता है, वो उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, तभी मुझे लगता है इस चीज का समाधान हो सकता है। सेना को खुली छूट देके इस चीज का समाधान हो सकता है। और फ्रंट लाइन पर सभी प्रदेश के सभी देश के MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को 1 महीना कम से कम अब वहां पे रहना चाहिए और समस्या का समाधान करके ही आना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, ऐसे ही लोग रोते रहेंगे और ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे।